बैक ऑफ द क्लासेस। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ काउंसलर। सबसे पहले समझते हैं काउंसलर क्या है। काउंसलर सिर्फ वो नहीं होता जो बैठकर बातें सुनता है, बल्कि उनकी पर्सनालिटी और स्किल्स ही काउंसलिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो काउंसलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है काउंसलिंग के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग का प्रोग्राम इफ़ेक्टिवली हो, सही तरीके से हो, तो उसके लिए काउंसलर का भी एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है काउंसलर के अंदर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ दोनों ही मैटर करती है काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो काउंसलर के अंदर होते हैं। तो अब हम उन 19 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है अपने आप को जानना, अपने आप की अवेयरनेस रखना। तो इमेजिन कीजिए, अगर काउंसलर है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो क्या वो क्लाइंट को सही गाइड कर पाएगा? नहीं। तो काउंसलर को अपनी फीलिंग, एटीट्यूड, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहिए, अवेयर में होना चाहिए। जो काउंसलर सेल्फ अवेयर होगा, उसका अपना परसेप्शन, अपना माइंड क्लियर होगा, और वो जो क्लाइंट है, जो काउंसलिंग के लिए उसके पास आया है, उसकी ज़रूरतों को सही से एक्यूरेटली जांच सकता है, एक्सेस कर सकता है। सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है ताकि हमारे पास अपने बायसेस काउंसलिंग के बीच में ना आए। फिर दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। एक काउंसलर को अपनी बात इतनी क्लियर और सिंपल तरीके से कहनी चाहिए ताकि क्लाइंट को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो क्लियर एक्सप्लेनेशन की जो एबिलिटी होती है, वो ज़रूरी होती है क्लाइंट के काउंसलर के अंदर। फिर आती है लिसनिंग स्किल। इसमें हमें एडवांस लिसनिंग की बात कर रहे हैं। एडवांस लिसनिंग का मतलब होता है सिर्फ शब्द मत सुनिए, क्लाइंट की आवाज़ में जो दर्द है या वो डर रहा है, उसे भी महसूस करना ज़रूरी होता है। फिर हम बात करेंगे फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स की, वो है एम्पैथी। ये सबसे ज़रूरी है। इसका सिंपल मतलब है पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज़। मतलब किसी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात को समझना। अगर क्लाइंट दुखी है तो आपको उनकी जगह खड़े होकर दुनिया को देखना होगा, तभी आप उनका दर्द समझ पाओगे। जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है वो है हेल्पिंग। काउंसलर को ईगो सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। आप हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको क्लाइंट की फ़िक्र है, इसलिए नहीं क्योंकि आप तारीफ़ सुनानी है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ईगो सेंटर्ड होना, मतलब आपको अपनी तारीफ़ नहीं सुननी है, आपको क्लाइंट की हर हाल में हेल्प करनी है। फिर आता है हमारा सिक्स पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यहाँ काम सॉल्यूशन देने का नहीं, बल्कि क्लाइंट की हेल्प करने का है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कि उसको बना बनाया सॉल्यूशन दे दें, बल्कि हमने उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहांस करना है, ताकि उसको हम इतना कैपेबल बना दें कि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो हमने उसको उसकी प्रॉब्लम का बना बनाया सॉल्यूशन नहीं देना, हमने उसको मदद करनी है कि वो खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे। फिर आता है रैपिड बिल्डिंग स्किल्स। जब कोई पहली बार काउंसलिंग के लिए आता है तो वो नर्वस होता है। एक अच्छा काउंसलर वो है जो क्लाइंट को कंफर्ट जोन दे, उस एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करे, ताकि जो क्लाइंट है वो काउंसलर पे भरोसा कर सके, उस पर ट्रस्ट करे, और वो अपनी बात को उसके सामने रख सके। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये काउंसलिंग का सबसे बड़ा रूल है, और वही रूल जो है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब है कि क्लाइंट की बातें रूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर क्लाइंट को ट्रस्ट नहीं होगा तो वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं कहेगा। तो अपने प्रोफेशनल या ऑफिस के बाहर कभी भी क्लाइंट की किसी भी तरह की डिटेल को आपने शेयर नहीं करना है। फिर आता है नाइन्थ पॉइंट, दैट इज़ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड। इसका मतलब है क्लाइंट को बिना जज किए एक्सेप्ट करना है। मतलब आपने बिल्कुल भी जजमेंट नहीं दिखानी, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कुछ नहीं आपने बताना, और आपने बिल्कुल भी उसको जज नहीं करना है। चाहे क्लाइंट ने कोई गलती की हो या उनकी फीलिंग्स कैसे भी हो, आपको उन्हें रिस्पेक्ट और वार्मथ के साथ ट्रीट करना है। नाउ द नेक्स्ट इज टेंथ करेक्टरिस्टिक, दैट इज जेन्युइननेस। आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपका इंटरेस्ट क्लाइंट में जेन्युइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज 11th पॉइंट, दैट इज़ वार्मथ। अपने क्लाइंट के साथ पेशेंट रहिए। पेशेंट मतलब आपको अपनी पूरी पेशेंस और अटेंटिवनेस के साथ क्लाइंट को सुनना पड़ेगा। अगर वो बोल रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, पर उनकी आंखें नम हैं, तो वो आपको नॉन वर्बल सिग्नल पकड़ना होगा। तो पेशेंस के साथ उसकी ध्यान से बात सुनिए,
और वो और क्या क्या हिंट क्लाइंट दे रहा है उन हिंट्स को समझना है। नेक्स्ट इज 12th पॉइंट, दैट इज अटेंटिवनेस। क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर वो बोल रहे हैं ठीक है पर वो नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो इस नॉन वर्बल बिहेवियर को हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को इतना ओपन नहीं करते हैं। तो जो काउंसलर होता है उसको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और जब तक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता तब तक इन नॉन वर्बल सिग्नल्स के थ्रू ही जो काउंसलर है वो समझ पाते हैं कि बच्चा किसी प्रॉब्लम में है या नहीं। देन 13 पॉइंट, करेक्टनेस। क्लाइंट कभी कभी घुमा फिरा कर बातें करते हैं, आपको उनको फोकस करवाना है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, बिना उन्हें जज किए। मतलब कई बार वो डायरेक्टली अपनी बात को नहीं रख पाते, तो कंक्रीटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ 14, दैट इज़ ओपन माइंडेडनेस। हर क्लाइंट की वैल्यूज़ अलग होती है। हो सकता है आप किसी चीज़ को गलत मानते हो पर क्लाइंट के लिए वही सही हो। आपको उनके पर्सपेक्टिव को भी जगह देनी होगी, खाली अपने ही जजमेंट नहीं देने होंगे। अगर उनको लगता है कि ये चीज़ सही है या आपके व्यू पॉइंट से डिफरेंट है, तो उसको भी आपने जगह देनी है, उनकी जो बात है उसको। खाली यही नहीं कहना आपके हिसाब से जो सही है क्लाइंट को भी वही सही लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन 15 इज सेंसिटिविटी। आपको क्लाइंट की ज़रूरतों और उन्हें दुख के प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा। अगर डीपर रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है, मतलब काउंसलर जो है डीपर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट की नीड और फीलिंग के हिसाब से, तभी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव होगा। देन 16 इज़ नॉन डोमिनेंस। काउंसलिंग कोई लेक्चर नहीं है, आपको अपनी मर्जी क्लाइंट पर नहीं थोपनी होगी। उन्हें सुनिए और उन्हें स्पेस दीजिए, क्लाइंट को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए और उन्हें ध्यान से सुनिए। उनके ऊपर कभी भी कंट्रोल मत करिए, उनको डोमिनेट मत करिए, उनकी खाली बात सुन के उनकी हेल्प कीजिए। 7th थिंग इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। हर क्लाइंट अलग होता है, अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो तुरंत अपना अप्रोच बदल दीजिए। दैट इज़ टू बी फ्लेक्सिबल, अडेप्ट करें और चेंज करें, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक क्लाइंट जो है वो डिफरेंट है। देन 18th, मल्टी कल्चरल कॉम्पिटेंसी। अगर आपके पास किसी भी धर्म जाति या बैकग्राउंड के इंसान आ सकता है, तो एक काउंसलर को सभी कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको उनके बिलीफ या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या किसी भी आधार पे जज नहीं करना। हमेशा एक मल्टी कल्चरल डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब हर रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी को सपोर्ट करना चाहिए। देन 19th इज सेंस ऑफ ह्यूमर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कभी कभी माहौल हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल और डिप्रेस हो जाता है, तो सही टाइम पर एक छोटी सी स्माइल या हल्की फुल्की बात थेरेपेटिक काम कर जाती है। बट रिमेंबर, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो किसी भी हैवी सिचुएशन को जो है हल्के फुल्के कॉन्वर्सेशन के साथ, मजाक के साथ सेशन को थोड़ा लाइट किया जा सकता है, ताकि वो बहुत टेंस ना हो जाए। और हाँ, ये हल्का फुल्का मजाक का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे पर्सन का मजाक उड़ाएं। हमेशा दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, यही एक सही काउंसलर के रूल्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ काउंसलर के बारे में। थैंक यू।